हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी सर्कल। दिस इज़ करिश्मा और आज हम जो है हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो इसमें हम जो एक समरी कवर करने वाले हैं, जिससे हम जल्दी से कुछ ही मिनट में हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे और जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वाले चैप्टर को हम शुरू करते हैं। पहले है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो यानी कि जो सबसे पहले जो बुक्स मानी जाती है, जो सबसे पहले जो बुक आई थी हमारे वर्ल्ड में, वो थी ऋग्वेद। ठीक है, तो टोटल है ऋग्वेद, टोटल है मतलब वेद हैं जो कि कितने हमारे 4, जिसमें से सबसे पुरानी जो सबसे पहले जो हमारी बुक थी वो थी ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं जो कि सबसे पहले जो बुक्स हैं वो मानी जाती हैं, जिसमें एक सबसे ओल्ड हो जाती है ऋग्वेद। ठीक है, द ओल्डेस्ट वेद जो हो जाती है वो कौन सी हो जाती है हमारी ऋग्वेद, जिसमें जो कि कब बनी थी 3500 ईयर्स एगो। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें जो है 1000 से भी ज़्यादा हिम्स हैं। हिम्स क्या होते हैं? हिम्स जो होते हैं वेल सेड, यानी कि एक तरीके से जो राइमिंग होती हैं, तो वो सब चीज़ें थी ऋग्वेद में। ठीक है, दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स। अब अगर बात करते तो जो ऋग्वेद में जो ये हिम्स थी यानी वेल सेड जो थे, ये जो है किसके बारे में थे? ये गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में थे। तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा जो गॉड जो होते थे, जिनको जो है बहुत ज़्यादा माना जाता था ऋग्वेद के टाइम में, तो वो गॉड जो होते थे ऋग्वेद के टाइम में वो थे अग्नि, जो कि द गॉड ऑफ फायर जिनको माना जाता था, इंद्र अ वॉरियर गॉड। ठीक है, और एक जो इनकी पूजा करते थे ऋग्वेद के टाइम में वो थे सोम, जो कि क्या होता है, एक प्लांट था जिससे जो है ड्रिंक्स जो है वो बनती थी। तो वो प्लांट जो था सोम, उसकी भी पूजा किया करते थे ऋग्वेद के टाइम में। और इन सब के बारे में जो है इन सभी के बारे में जो है ऋग्वेद में लिखा गया है, मेंशन किया गया है इन सभी गॉड्स के बारे में। ठीक है, और ये लेकिन ये जो हिम्स है इनको कौन जो है लिखा करता था या फिर इनको कौन बनाता था? वो थे सेजिस और ऋषिज, यानी कि ऋग्वेद के टाइम में जो ऋषिज हुआ करते थे, सेजिस हुआ करते थे, वो जो है ये हिम्स बनाया करते थे। ठीक है, और अब आता है कि जो ऋग्वेद होते थे उनको फिर किस तरीके से पढ़ा जाता था, या फिर उन लोगों ऋग्वेद को जो है दूसरे लोगों तक कैसे उनको जो कन्वे किया जाता था, वो इसका तरीका है। प्रिस्ट जो होते थे वो स्टूडेंट्स को अपने उनको पढ़ाया करते थे, उनको जो है याद कराया करते थे। जो ऋग्वेद में जो भी हिम्स हुआ करते थे, जो भी चीज़ें हुआ करती थी, सारे वर्ड सब कुछ जो है उनको प्रिस्ट याद करवाया करते थे अपने स्टूडेंट्स को। और ये कहा जाता है कि जो ऋग्वेद में जो ज़्यादातर जो हिम्स हैं वो मैन ने लिखे हैं, और कुछ हिम्स हैं जो वुमेन ने लिखे हैं। ठीक है, द ऋग्वेद इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद जो है वो ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। तो ये जो संस्कृत है, जो कि हम एट प्रेजेंट जो हमने संस्कृत जो हम यूज़ करते हैं या जो हमने संस्कृत पढ़ते हैं, उससे डिफरेंट थी वो वाली संस्कृत। तो वो वैदिक संस्कृत जो है यूज़ की गई है ऋग्वेद में। और द बुक्स वी यूज़, हाँ, आज के टाइम में जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो जो है या तो लिखी हुई होती हैं या प्रिंटेड होती हैं, लेकिन जो ये ऋग्वेद हुआ करती थी, ये जो है एक्चुअली कैसे होती थी? ये जो है बुक्स जो हम जो है लिखी होती थी या फिर मतलब लिखी होती हैं या फिर प्रिंटेड होती हैं, लेकिन ये जो है आज के टाइम में जो ऋग्वेद होती थी उनको जो है किस तरीके से उनको जो है मतलब सुनकर, या मतलब पृष्ठ जो होते थे वो उनको सुनाया करते थे, और जो स्टूडेंट होते थे वो उनको सुनकर उनको याद किया करते थे। और इसी तरीके से जो है फिर ऋग्वेद जो है उसको जो है मतलब कि जब से वो ऋग्वेद जो पहली बार बनी है उसको जो है फिर अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब या फिर जो अलग अलग जो बाद में जो टाइम के साथ जो फिर बाद में लोग आए, उन सब ने जो है ऋग्वेद को जो है अपनी अपनी लैंग्वेज में जो है लिखा है। तो इस वजह से जो है जो इस टाइम जो ऋग्वेद अगर है वो जो प्रिंट की गई है वो जो है 200 साल पहले की गई है। ठीक है, उससे पहले जो है उसको जो है ऋषिज़ ने ही लिखा था, जो ऋषि हुआ करते थे उस टाइम के, उन्होंने ही लिखा था अपनी जो है वेद संस्कृत लैंग्वेज में। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। तो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने जो है ऋग्वेद को कैसे स्टडी किया, कैसे उन्होंने उसको पढ़ा। तो जैसे हिस्टोरियन जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है जैसे रिमेन्स मटेरियल हो गए हैं उन सब चीज़ों को तो उन्होंने स्टडी किया ही है, साथ साथ उन्होंने जो है ऋग्वेद को भी जो है देखने की जो है कोशिश, पढ़ने की कोशिश करी है। ठीक है,
तो उन्होंने ये देखा है कि जो ऋग्वेद जो होते थे उसमें जो हिम्स होते थे वो एक्चुअली डायलॉग्स की फॉर्म में हुआ करते थे, यानी कि दो लोगों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में जो कन्वर्जेशन हुआ करती थी वो सब कुछ जो है ऋग्वेद में हुआ करती थी। जैसे कि एग्जाम्पल भी है एक, जो ऋग्वेद में जो देखा गया है, जो हिम्स हैं वो एक सेज है जिनका नाम है विश्वामित्र, और दो रिवर है जिसका नाम है बीस और सतलुज। इनके बीच में जो है कन्वर्जेशन जो है वो लिखा हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखते हैं। और ऋग्वेद में के टाइम क्या क्या था। ऋग्वेद के टाइम जो है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स जो है हुआ करते थे, यानी कि ऋग्वेद में ये कहा जाता है कि उस टाइम जो है ऋग्वेद में जो है उस टाइम लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन जो लड़ाई हुआ करती थी, जो वॉर्स हुआ करती थी, वो जो है किस लिए हुआ करती थी, वो जो है कैटल को कैप्चर करने के लिए हुआ करती थी, लैंड के लिए लड़ाई हुआ करती थी। ठीक है, और जो है पानी के लिए लड़ाई हुआ करती थी, और कुछ लोगों के लिए भी लड़ाई हुआ करती थी ऋग्वेद के टाइम में। ठीक है, और जो वेल्थ जो वो लिया करते थे वॉर्स में, बैटल में जो वो वेल्थ जो कैप्चर किया करते थे, तो उसको जो है पहले लीडर्स को दिया जाता था, जो उस वॉर को जो है लीड किया करते थे उनको जो है ये वेल्थ दी जाती थी, प्रिस्ट को दी जाती थी, और बाकी जो है लोगों में बांट दी जाती थी। और फिर उस वेल्थ का जो है वो यूज़ किया करते थे यज्ञ में, यानी कि जो सेक्रीफाइस होते थे उसमें उस वेल्थ का वो यूज़ किया करते थे। और जो है वो किस लिए यूज़ किया करते थे, भगवान को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस किया करते थे। ठीक है, और सेक्रीफाइस में वो किस किस का सेक्रीफाइस किया करते थे, एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स का वो सेक्रीफाइस किया करते थे यज्ञ में, ये मतलब जब यज्ञ किया करते थे तो उसमें जो है एनिमल का भी सेक्रीफाइस किया करते थे ऋग्वेद के टाइम में। और ऋग्वेद के टाइम में जो है आर्मी, मतलब रेगुलर आर्मी, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि बाद में जो किंग आए थे, जो डायनेस्टी सेटअप हुई थी, तो इनमें जो है आर्मी भी जो है सेटअप की जाती थी, बनाई जाती थी। लेकिन जो है क्योंकि रेगुलर आर्मी बनाई जाती थी ताकि अगर लड़ाई हो जाए तो उसमें जो है एकदम से लड़ने के लिए उनको जो है मतलब उनको आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी। लेकिन ऋग्वेद के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी। इतना ही नहीं, उस टाइम जो है कोई कोई किंग भी नहीं था। ठीक है, सिर्फ उस टाइम जो है क्या हुआ करती थी, असेंबलीज हुआ करती थी, यानी कि लोग बाग जो है सब मिला करते थे और जो है अपने डिस्कशंस किया करते थे वॉर के बारे में या पीस के बारे में। उस टाइम जो है सब लोग इस तरीके से एक साथ मिलकर डिस्कशंस किया करते थे। कोई वहाँ पे कोई किंग नहीं था, कोई इस तरीके से कोई डायनेस्टी सेटअप नहीं थी। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कि उस टाइम ऋग्वेद के टाइम में जो पीपल हुआ करते थे वो किस किस तरीके के, मतलब कैसे कैसे पीपल हुआ करते थे, वो कौन कौन से कल्चर फॉलो किया करते थे, या उन कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उस टाइम जो पीपल, मतलब जो स्टडी बताती है कि उस टाइम जो पीपल हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, वो जो है डिपेंड करता था वो कौन सा काम करते थे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, या फिर वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, कौन सी प्लेस को वो बिलोंग करते थे। इतना ही नहीं, वो कौन से जो है कल्चर प्रैक्टिस क्या करते थे। ठीक है, तो देखो ऋग्वेद में जो पीपल देखे गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, वो कौन कौन से थे, प्रिस्ट और ब्राह्मण्स। मतलब जो प्रिस्ट होते थे उनको ब्राह्मण्स कहा जाते थे, जो कि क्या करा करते, जो कि परफॉर्म करते थे रिचुअल्स एंड और दूसरे जो पीपल हो गए वो हो गए राजास। ठीक है, राजास, लेकिन जो है ये एट प्रेजेंट मतलब थोड़े टाइम बाद वाले राजा नहीं थे, क्योंकि बाद वाले जो राजा थे उन्होंने तो किंगडम एक मेंटेन क्या करते थे जिसमें से वो वेल्थ भी मेंटेन करते थे। ठीक है, लेकिन जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन ऋग्वेद के टाइम के जो राजा थे वो सिर्फ नाम के राजा थे, उनके पास जो एक टैक्सेस नहीं हुआ, वो टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, उनके पास पैलेसेस नहीं होते थे, उनके पास आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, वो सिर्फ नाम के राजा थे ताकि वो जो है एक मेजोरिटी बना सके, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं वहाँ पर जो है उस एरिया में वो अपना जो है उसको जोड़ के रख सकें। इस वजह से एक हेड या एक लीडर की तरह ही रोल प्ले किया करते थे। बाकी उनके पास कोई वेल्थ या फिर कोई आर्मी इस तरीके से कोई रोल नहीं होता था उनके पास, ऋग्वेद के टाइम राजास के पास। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है दो दो लोगों का बात की गई है। एक तो हो गए प्रिस्ट जो कि रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, और दूसरे हो गए हैं राजा जो कि वॉर में या फिर बैटल में सिर्फ लीड किया करते थे, जो कि नाम के राजा हुआ करते थे। ठीक है, और ऋग्वेद में जो
बात की गई है पीपल की, यानी कि कम्युनिटी की, जो डिस्क्राइब किया गया, जो कम्युनिटी का डिस्क्राइब किया गया है, तो वो है उस टाइम जो ऋग्वेद में जो कम्युनिटी के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है जन, और विश भी बोलते हैं उसको। तो उस टाइम जो कम्युनिटी देखी गई है वो कौन कौन सी कम्युनिटी बात की है ऋग्वेद में? एक तो है पुरुजन या फिर पुरुविश, और एक है भारत जन या फिर भारत विश, और एक है यदुजन या फिर यदुविश। ठीक है। भारत जन तो आपको याद होगा, जो महाभारत है वो, ये भारत ट्राइब ही है जो कि महाभारत में आई है, महाभारत में बात की गई है। ठीक है। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as आर्यस एंड called their opponents दासस और दास्युस। और अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में जो बात आती होती है आर्यास की। ठीक है। तो ऋग्वेद में जो मतलब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आर्यास जो है कब आए थे, तो आर्यास जो है वो इंडिया में कब आए थे? वो आए थे ऋग्वेद के टाइम। ठीक है। जब आर्यास ऋग्वेद के टाइम इंडिया में आए थे, तो उस टाइम जो है उनके ओपोनेंट्स यानी कि जो इंडियंस थे वो उनको जो है उन्होंने दासस और दास्यूस उनको जो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। ठीक है। जो कि आर्यस की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते थे सेक्रीफाइसेस, और जो दास और दासूस हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल लेते थे। और जो दास और दासूस थी वो बाद में उनको जो है स्लेव डायनेस्टी में, मतलब स्लेव डायनेस्टी नहीं, सॉरी, जो दास और दासूस थे उनको जो बाद में स्लेव बना दिया गया। ठीक है। और तो आपको पता ही होगा कि बाद में ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में और लेटर वैदिक पीरियड में जो है, मतलब वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में जो है इस उनको मतलब जो है सोसाइटी हमारी जो है डिवाइड हो चुकी थी। ठीक है ना। ब्राह्मण्स में, और बाद में राजा जो होते थे, प्रिस्ट होते थे, वैश्यास में। ठीक है। और ये हो गया था हमारा जो स्लेव हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से था। तो जो स्लेव होते थे वो स्लेव जो बने हैं वो कौन थे? वो दास और दास्यूज ही थे। ठीक है। स्लेव्स जो थे वर वुमेन, और जो स्लेव्स होते थे इनको जो अपने ओनर्स के लिए ही सारा काम करना पड़ता था, जो उनके ओनर्स चाहते थे। ओनर्स कौन हो गए हैं? आर्यास। तो ऋग्वेद की सोसाइटी इस तरीके की थी। ठीक है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी जो हमारी डिवाइड होनी शुरू हो गई थी वो ऋग्वेद के टाइम होनी शुरू हो गई थी। अब हम बात करते हैं मेगालिथ्स की। ठीक है। तो मेगालिथ क्या होते हैं पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। मेगालिथ ये होती है जो इस तरीके का स्टोन का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है मेगालिथ। एक्चुअली ये बरियल साइट है जिसमें यहाँ पर बरीड किया जाता है, और इसमें जो है ये इस तरीके से स्टोन का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है ताकि ये एक तरीके से स्पॉट, और एक तरीके से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है एक बरियल साइट है। तो इस वजह से इस तरीके के जो बरियल्स होते हैं इनको बोलते हैं मेगालिथ्स। और ये कहाँ पर परफॉर्म की जाती थी मेगालिथ्स? ये जो है मेगालिथ जो ये कहाँ पर होते थे? ये होते थे डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कश्मीर में। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स जो है वो मैप में ये रही। और वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, और कुछ मेगालिथ्स जो थी वो कहाँ पर थी? कुछ मेगालिथ्स जो थी वो सरफेस पर हुआ करती थी, लेकिन कुछ मेगालिथ्स जो थी वो बरीड, मतलब अंदर ज़मीन के अंदर जो है बरीड की जाती थी। उनको जो मतलब उनके पत्थर जो है वो अंदर ज़मीन में जो है बरीड किए जाते थे। ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जो मेगालिथ्स होती थी, मतलब जो बरियल साइट होती थी, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उस टाइम जो बरियल्स जो होती थी इनमें जो है डेड बॉडी के साथ साथ जो है और भी चीज़ें जैसे पोट्री हो गई, पॉट्स हो गए, उनको भी जो है बरीड किया जाता था। और कुछ टूल्स हो गए हैं, आयरन के वेपन्स हो गए हैं, इन सब चीज़ों को भी जो है बरीड किया जाता था डेड बॉडी के साथ साथ। और हॉर्सेस के स्केलेटन्स, यानी कुछ एनिमल्स हैं उनके भी स्केलेटन्स देखे गए हैं, और ऑर्नामेंट्स भी बरीड किए जाते थे उस टाइम। ऋग्वेद में अगर हम सोशल डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो ऋग्वेद में सोशल डिफरेंसेस के से ऐसे पता चलता है कि आर्कोलॉजिस्ट ने बताया कि जो हमारी जो बरियल साइट थी, अगर उन्होंने देखा है तो उन्होंने देखा है कि जो डेड पर्सन हुआ करते थे उनमें कुछ में तो कुछ जो होती थी बरियल साइट जो होती थी उसमें जो है गोल्ड, स्टोन, कॉपर,
इतना इन बहुत सारी चीज़ें मतलब देखी जाती थी डेड बॉडी के साथ। लेकिन कुछ जो बरियल साइट्स होती थी उसमें जो है डेड बॉडी के साथ जो है बहुत ही कम, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉट्स हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन ही हुआ करते थे, सिर्फ कोई वैल्यूएबल कोई ऑर्नामेंट नहीं होता था। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम जो है रिच भी थे और कुछ पुअर्स भी थे, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि ऋग्वेद के टाइम में जो है सारे पीपल इक्वल नहीं थे। वहाँ पे जो है मतलब एक हम कह सकते हैं क्लास डेवलप हो चुकी थी, जिसमें से कुछ अमीर थे तो कुछ जो है पुअर थे, ठीक है। वर सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। और इसका मतलब ये है कि जो बरियल साइट जो हुआ करती थी, क्या वो कुछ सिर्फ मतलब फैमिलीज़ के लिए हुआ करती थी कि ये वाली बरियल साइट जो है इस फैमिली के लिए है और ये वाली बरियल साइट जो है इस फैमिली के लिए है, क्या ऐसा होता था? तो हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो आइडेंटिफाई किया है वो ये किया है, जो इन्होंने देखा है डिस्कवर किया वो ये क्या है कि जो मेगालिथ्स होते थे उनमें जो है एक से ज़्यादा स्केलेटन होते थे, यानी कि उनमें जो है एक से ज़्यादा डेड बॉडी बरीड की गई थी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि पीपल जो कि शायद एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे वो एक ही जो है सेम प्लेस पे जो है बरीड की जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा देखा है। और एक बरियल साइट है, ये है इनाम गाँव इसका नाम है, जो कि कहाँ पर है, जो कि जो भीम रिवर है हमारी उसकी मतलब भीम रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिवर घोर, उसके पास में ये साइट है इनाम गाँव। तो यहाँ पे जो है क्या होता था, यहाँ पे जो ये जो बरियल साइट ये जो साइट है यहाँ पे जो बरियल्स होती थी वो कैसे होती थी, इसमें जो है डेड बॉडी जो है कहाँ पे होती थी, कोई कोई घर के अंदर ही डेड बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। और जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में उनको जो है डेड बॉडी को लिटाया जाता था, और कुछ डेड बॉडी जो है वो घर के अंदर हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, डेड बॉडी के साथ जो है कुछ बर्तन रखे जाते थे ताकि उसमें जो है खाना और पानी हुआ करता था, ताकि बाद में जो है उन डेड बॉडी के काम आए, इसलिए जो है वो ये सब चीज़ें उसमें रखा करते थे, ठीक है। और इनाम गांव में ऑक्यूपेशन कैसा हुआ करता था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि ऑक्यूपेशन वहाँ पे जो है पीस एंड सीसम हैव फाउंड सीड्स ऑफ, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है मतलब इनाम गांव में जो है ये सारी चीज़ों इन सब के सीड्स देखे हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, एनिमल्स के भी जो है वहाँ पे बोन्स देखे गए हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर मतलब एनिमल्स भी खाया करते थे, ठीक है। और इतना ही नहीं, इनाम गांव में जो है जो कैटल जो देखे गए हैं वहाँ पे एनिमल्स क्या क्या है, बफेलो, गोट, शीप, पिग, एश, सांभर, स्पॉटेड डियर, तो ये सारे के सारे जो है एनिमल्स भी वहाँ पर देखे गए हैं। और इतना ही नहीं, जो फ्रूट्स हैं वो कौन कौन से, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है इनाम गाँव में ये सारी चीज़ें देखी है, ठीक है। थैंक यू, आज बस इतना ही था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें जो है सब कुछ ऋग्वेद के बारे में बताया है कि ऋग्वेद में जो है कैसा था, ऋग्वेद के टाइम में जो है कैसा था सब कुछ, वहाँ पे क्लास कैसी थी, वहाँ पे कल्चर कैसा था, तो ये सब कुछ जो है वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। कल हम जो है चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे इसी बुक का। आई होप आपको मेरा जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।